आईपीएस जो कर रहा होगा वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश आदेश पर उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए कर रहा होगा। हमारा व्यक्तिगत तो उनसे कोई लेना देना है नहीं ना। महाराज जी, जिस तरीके से कार्रवाई की बात कही जा रही थी, अब ऐसा लग रहा है कि लोग बैकफुट पे आ गए हैं, तो क्या ये अब ये आप लोग अपनी शब्दावली है, हम इसमें नहीं जाना चाहते हैं। हम तो ये कह रहे हैं शुरू से आपसे कि हम यहाँ पर उपस्थित हैं और आपकी कोई भी जांच है उसमें सहयोग करने को तैयार हैं, और अगर कोई आरोप लगाया गया है तो उस आरोप के बारे में आप हमसे जो पूछें वो बताने को तैयार हैं, और हम बता भी रहे हैं, आप देख रहे हैं। शंकराचार्य की पीठ को बदनाम करने के लिए जिस तरीके से शंकराचार्य की पीठ ही इस समय पूरे भारत में बची हुई है, जिस पर अभी सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति नहीं बैठ पाया है। अभी तक सनातन धर्म का मानने वाला, पालन करने वाला व्यक्ति ही शंकराचार्य पीठ पर है। उनकी कोशिश है कि जैसे उन्होंने हर संवैधानिक पद पर अपने आदमी बैठा लिए, जैसे उन्होंने हर विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर अपने आदमी बैठा लिए, जैसे उन्होंने बाकी कई जगहों पर अपने आदमी बैठा लिए, वैसे वो चाहते हैं कि शंकराचार्य के पद पर भी हम अपने आदमी बैठा लें। तो इसीलिए जो परंपरागत शास्त्र को मानने वाले, वेद धर्म को बताने वाले शंकराचार्य हैं, वो उनको अब सुहा नहीं रहे हैं, क्योंकि जो वेद को मानने वाले, शास्त्र को मानने वाले शंकराचार्य हैं, वो कह रहे हैं कि एक सन्यासी को दया, करुणा और अहिंसा के व्रत का पालन करना चाहिए। और जब एक सन्यासी अपने आप को कहने वाला और गेरुआ कपड़ा पहनने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री आदि पद की शपथ ले लेता है, तो फिर वो मांस विक्रय का काम भी करने लग जाता है, जो कि शास्त्रोचित नहीं है। शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि जब आपने विरक्ति धारण कर ली, माँ बाप को भी छोड़ दिया, तो फिर आप नौकरी क्यों कर रहे हैं, क्यों वेतन लेकर के काम कर रहे हैं? और वेतन लेकर के जब आप काम करते हैं, भत्ता लेकर के काम करते हैं, तो 24 घंटे के लिए आप संविधान का काम करने के लिए जब नियुक्त हो गए तो मठ का काम कब करेंगे? तो ये जो प्रश्न है मूलभूत, इन प्रश्नों को शंकराचार्य उठा रहा है, इसीलिए शंकराचार्य उनको नहीं सुहा रहा है। बिल्कुल सही बात है, हिंदू विरोधी ही सरकार है ये। और हिंदू विरोधी क्या ये सरकार है कुछ कैपिटलिस्ट लोगों की सर। हाँ। ना ये किसी हिंदुओं की है, ना किसी मुसलमान की है, कुछ भी नहीं। और लगातार आप यूपी में देख रहे हैं क्या हो रहा है। कभी शंकराचार्य के विरोध में जब वो अपने धर्म की बात करते हैं तो उनको अंदर कर दिया जाता है, या मुसलमानों के खिलाफ में ये चीज बोली जाती है कि हम आपको रमजान पढ़ने देंगे, या तो नमाज पढ़ने नहीं दी जाएगा। तो आप मुझे बताइए, ये किसके हित में बात कर रही है सरकार? ना मुसलमानों के हित में बात कर रही है, ना हिंदुओं के हित में बात कर रही है। उस शंकराचार्य पर जिस पर पॉक्सो एक्ट के मामला में एफआईआर दर्ज हुई है, तो क्या पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई न करे? करो ना, तो बिल्कुल करो। वो भी तो बोल रहा है कि मैं संविधान के हिसाब से चल रहा हूँ, तो करो ना भाई। अगर अपराधी होगा तो अंदर जाया जाएगा, नहीं होगा तो बाहर होंगे। इसमें आपको क्या तकलीफ है? इसमें क्या तकलीफ है कि हम ना करें? किसने रोका है आपको ना करने से? योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कोई शंकराचार्य जी ऐसे ही नहीं बन जाता है, अगर बने हुए हैं तो आप दिखाइए, कागज दिखाइए, आप शंकराचार्य हैं। कहाँ से लाएंगे आप बता दो। आपकी कोई यूनिवर्सिटी से कागज बनते हैं शंकराचार्य होने के? तो आप मुझे बता दीजिए, वहां से बना लिया जाता है। आप वहां से बना लेंगे ना। आपका क्या है सर, आप तो फेक सर्टिफिकेट भी दिखा देते हो। मोदी जी का फेक ये बता दिया कि पीजी उन्होंने की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन दिखा दिया ना। वो भी पॉलिटिकल साइंस है, वो भी फेक। डिजिटल प्रिंट नहीं होता था उस वक्त। लेकिन आपसे क्या उम्मीद की जाएगी, बताओ ना। साधु संत विरोधी बन गए उत्तर प्रदेश में, उनको अपना रोल चलाना है। और मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि सारे, देखो सर, मैं क्लियर कट आपको एक चीज बता रही हूँ। एप्स्टीन फाइल के बाद में हम लोगों को किसी के ऊपर यकीन नहीं है, चाहे वो गद्दी में बैठा इंसान क्यों ना हो, चाहे वो धर्म की बात करने वाला इंसान क्यों ना हो, क्योंकि हमने नीचता देख चुके हैं लोगों की कि वो किस हद तक जा सकते हैं। और मैं अभी भी आपसे ये चीज बोल रही हूँ, संविधान के तौर पर चला जाएगा। संविधान के तौर पर अगर वो शंकराचार्य भी चलने के लिए तैयार है और उनको लगता है उन्होंने कोई गलती नहीं की, तो ये चीज पानी का दूध का दूध, पानी का पानी हो जाने वाला है। तुम्हारे 10 सवाल करने से कोई गलत साबित नहीं हो जाएगा, तुम्हारे 10 सवाल करने से कोई सही इंसान वो भी गलत नहीं हो जाएगा। एफआईआर में जो डेट चुना गया है, उस डेट पर शंकराचार्य जी धरने पर बैठे हुए थे माघ मेला में, जिस डेट को लेकर कहा जा रहा है जो लड़कियों के साथ कुछ गलत हुआ है उन मामलों के लेकर। तो ये चीज पता है ना, लोगों को ये चीज पता है ना, शंकराचार्य को भी ये चीज पता है कि मैं उस दिन उस वक्त वहां पे था, पता ना, पता है ना। तो उनको पता है कि अगर मेरे ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी, अगर मेरे ऊपर रिपोर्ट भी लिखी जाएगी, मैं बच जाऊंगा। ठीक है, बच जाने दो ना, फिर क्या हो गया। शंकराचार्य जी कह रहे हैं मैं कोई योगी नहीं हूँ, यानी कि योगी आदित्यनाथ को टारगेट करते हुए वो कह रहे हैं जो मैं कोई योगी नहीं हूँ,
जो मैं अपने ऊपर लगे एफआईआर हटा लूंगा, मैं तो अब कानूनी तरीके से तो लड़ूंगा। आप सोचिए ना कि ऊपर पावर अथॉरिटी में बैठने वाले जो लोग हैं, वो कोई भी उनके ऊपर कोई भी एफआईआर होती है, वो अपने आप को कैसे व्हाइट वॉश कर देते हैं। और शंकराचार्य ये चीज सीधे सीधे ये बता रहे हैं कि अगर हम लोग ऊपर पोजीशन में होते तो हम भी व्हाइट वॉश हो जाते, लेकिन उनके पास में पावर नहीं है। और ये सारा कॉन्फ्लिक्ट हो भी इसलिए रहा है कि योगी जी उनके अगेंस्ट में। योगी जी क्यों अगेंस्ट होंगे, क्यों उनके खिलाफ वो बयानबाजी करेंगे? योगी जी तो खुद हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं उत्तर प्रदेश। अब आप समझिए वो हिंदू हृदय सम्राट है या नहीं है या क्या है, जो स्नान करने से रोक देते हैं, एफआईआर करवा देते हैं। गलती की होगी तो जाएंगे, नहीं की होगी तो आपका बाप भी उनको जाने से नहीं रोक सकता। अरे एफआईआर सर, यहाँ पे तो नकली एफआईआर 100 एफआईआर होने के बाद कोई जेल में जा रहा है। हेमंत बिश्व शर्मा जिन्होंने नफरती बयान दिए, 100 एफआईआर हो चुके हैं, गिरफ्तारी हुई है। की बात करते हैं। अरे अच्छा, हिंदुत्व की बात करने वाले कोई, ये शंकराचार्य हिंदुत्व की बात नहीं कर रहे हैं, ये मुसलमानों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बलात्कारी है नहीं? गाड़ी में 2 बच्चे, कमाल की बात। अच्छा कम इनको के बाद गाड़ी में यौन शोषण किया गया मैडम। हाँ, मैं तो बोल रही हूँ ना, किया गया होगा तो अंदर जाएगा, लेकिन ये सरकार के ऊपर हम कैसे यकीन कर ले जो कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने आती हैं? कैसे यकीन कर ले? क्या वो अपराधी नहीं था? वो भी तो पॉस्को एक्ट के अंदर ही गया ना। तो ये मत बोलो सर, अगर आपको नापना है ना किसी को, दोनों को एक तरफा तराजू में इक्वली नापो, ठीक है? किसी के बोलने पे ये चीज बोल देना कि नहीं ये तो है ही नहीं विरोधी, 100 एफआईआर होने के बाद भी उसको छोड़ देना, 1 एफआईआर होने के बाद भी ये चीज बोलना कि हम उनको अंदर ही डाल देंगे, तो ये तुम्हारा नफरत दिखाता है कि एक को पोजीशन में तुमने बिठाया है कि वो नफरत फैलाए, और एक जो तुम्हारे अगेंस्ट में खड़ा हुआ है। ये फर्क हम लोगों को दिख रहा है।